सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। हमने आपकी कॉपर ट्रेड के 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं क्लास में। अब हम बात करते हैं 5 चैप्टर की कि 5 चैप्टर हमारा क्या है। हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके 4 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए। 5 चैप्टर आपके सामने है। डॉस कमांड लाइन इंटरफेस एवं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम डॉस कमांड के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। एमएस डॉस के बारे में हम आपको बताएंगे। ये कॉपर ट्रेड का 5 चैप्टर है। क्या है? कॉपर ट्रेड का आपके कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आपकी बुक का 5 चैप्टर है एमएस डॉस। हम एमएस डॉस के बारे में आज बात करेंगे। एमएस डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पहले कैसा था, इसको किसने खरीद लिया, इसका काम क्या है। तो बात करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इंट्रोडक्शन के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एमएस डॉस, हाँ जी, वॉइस क्लियर है? हाँ, इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। हमने आपको बताया था हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसका परिचय होता है। क्या होता है? उसका परिचय होता है। तो आज हम डॉस कमांड के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन के हम साथ चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगी, आप इस क्लास में बोर नहीं होंगे। तो चलिए हमारे साथ इंट्रोडक्शन करते हैं। आज की एमएस डॉस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डॉस, डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? ये काफी बार एमसीक्यू क्वेश्चन में जब हम एमएस डॉस पढ़ रहे हैं तो एमएस डॉस पढ़ने से पहले हमें डॉस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि डॉस की फुल फॉर्म क्या है। काफी बार ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग एंड सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अच्छे से याद रखना। हम जब क्लास खत्म कर देंगे, क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी, हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। टेलीग्राम से हमारे जुड़िए। टेलीग्राम पे हम एक एक चैप्टर के नोट्स अपलोड कर देते हैं। हाँ जी, डॉस की हमने आपको फुल फॉर्म बता दी। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना। एंड डॉस एक पुराना कंप्यूटर, डॉस एक पुराना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक लाइन आपकी यही कि आपको पता चला है कि डॉस क्या चीज है। डॉस एक पुराना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज के आने से पहले प्रचलन में था। मतलब जब तक विंडोज नहीं आई थी तब तक ये पॉपुलर था, इसका नाम था। ठीक है जी। एंड आने से पहले प्रचलन में था। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। बाद में क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। आपको हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया तथा इसका जो नामकरण करा था एमएस डॉस किया। क्या किया? एमएस डॉस। अब डॉस को पहले इसको डॉस बोलते थे, लेकिन अब जो इसका नाम है हम किस नाम से जानते हैं? याद रखना, एमएस डॉस। ठीक है, एमएस डॉस के नाम से हम इसको अब जानते हैं, है ना। क्या लाइनक्स यूनिक्स जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका लिनक्स है, यूनिक्स है, उसके जैसा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसने आपको बताया है लाइनक्स यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन ये समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि डॉस एक पुराना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसका नाम चेंज हुआ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया। जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीदा तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपना नाम दिया। नाम क्या दिया? एमएस डॉस हो गया इसका नाम। पहले डॉस था, फिर डॉस को खरीद लिया। खरीदने के बाद में इसका नाम चेंज किया। नाम क्या कर दिया? एमएस डॉस। इज क्लियर? हाँ जी। तो अब हम आपको बताएंगे एमएस डॉस। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने आपको कंप्लीट कर दिया। इंट्रोडक्शन में इतना ही है। ठीक है, कि किसने खरीदा, इसका नाम कैसे चेंज हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब बात करते हैं एमएस डॉस। एमएस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कार्य में बार बार डिस्क की मदद लेता है उसे
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डोस कहा जाता है। तो इसने बताया कि एमएस डोस क्या है, इसने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कार्य में बार बार डिस्क की मदद लेता है उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये बार बार मदद लेता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हाँ जी, कहा जाता है डोस छोटे बड़े सभी प्रकार के कंप्यूटर के लिए हो सकता है। डोस जो है छोटे बड़े कंप्यूटर के सभी प्रकार के लिए हो सकता है। क्या है, डोस सभी छोटे बड़े प्रकार के कंप्यूटर के लिए हो सकता है। आईबीएम ठीक है, ध्यान से सुनना। आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ये इसमें इतना ही दिया है। आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया एंड उसे पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है ना जी। तो इसमें काफी चीज इसने बताई है इसमें कि आईबीएम पीसी कंप्यूटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया उसका माइक्रोसॉफ्ट नाम डिस्क दिया एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस रखा गया। ठीक है, रखा गया। तो हमने आपको क्या समझाया कि इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, एमएस डॉस में इंट्रोडक्शन क्या है एंड एमएस डॉस क्या है। तो हमने आपको बताया जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कार्य में बार बार डिस्क की मदद लेते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क में बार बार मदद लेता है उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन। एमएस डॉस के फंक्शन, कार्य के बारे में बात करते हैं कि इसके कार्य क्या है। तो कीबोर्ड से डाटा या आदेश प्राप्त करना, कीबोर्ड से जब हम कीबोर्ड से डाटा ले रहे हैं तो कीबोर्ड से डाटा या आदेश प्राप्त करना एंड आप इसके सेकंड कार्य सुनिए, वीडियो पर परिणाम या सूचनाएं देना। ठीक है, वीडियो पर परिणाम सूचनाएं दर्शाना। जैसे वीडियो हम देख रहे हैं तो वीडियो के आकार में क्या दिया, एमएस डॉस क्या दिखा रहा है, हमें सूचना दिखा रहा है। तो हम आपको, ये हमारी वीडियो चल रही है तो ये वीडियो के माध्यम से ही तो आप एक सूचना ले रहे हैं कि हम आपको एमएस डॉस पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये इसका कार्य है, एमएस डॉस का फंक्शन है ना। कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे सीपीयू मेमोरी, कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे सीपीयू मेमोरी डिस्क आदि के कार्यों पर नजर रखना। एमएस डॉस का जो कार्य है जैसे सीपीयू मेमोरी डिस्क आदि पे नजर रखना, ये नजर रखता है एमएस डॉस की क्या सीपीयू में प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, रैम अपना कार्य कैसा कर रही है, तो ये नजर रखता है। एंड बात करें प्रोग्रामों के लिए मेमोरी में स्थान बनाना, तो प्रोग्रामों में मेमोरी का स्थान बनाना, ये एक इसका भारी उपकरणों या साधनों के कार्य पर नियंत्रण रखना। जैसे काफी बार ऐसा होता है हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, एंटीवायरस आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये बता रहा है आपको भारी उपकरणों या साधनों पे कार्य नियंत्रण करना। अब बात करते हैं सभी फाइलों की सूची लिस्ट बनाना। तो क्या कार्य है एमएस डॉस में कार्य हम करते हैं, जैसे हमारे सामने सीट है, ठीक है, वर्क शीट है, तो वर्क शीट पे हम क्या करते हैं, कार्य की सूची बनाते हैं, इसमें काफी काम होते हैं। ठीक है, तो इसने बताया कि सभी फाइलों की सूची लिस्ट बनाना, नई फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करना एंड हार्ड डिस्क से फ्लॉपी पर फाइलों का बैकअप लेना। तो ये इसके फंक्शन थे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। हम इसकी क्लास खत्म होने के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, हाँ जी। डोस की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डोस। ठीक है, अब हम इसकी संरचना आपको समझाते हैं। संरचना है इस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कंप्यूटर के माध्यम से स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो बूट, रिकॉर्ड,
ये एमएस डॉस का मुख्य प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड कराता है। क्या? बूट। ठीक है, बूट का कार्य क्या होता है? ये एमएस डॉस का मुख्य प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य सेव करने का काम करता है ना, लोड कराता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये प्रोग्राम तथा हार्डवेयर माध्य इंटरफेस करते हैं। हमने आपको बताया कि ये जो एमएस डॉस है, एमएस डॉस में बताया कि इनपुट आउटपुट के माध्य इंटरफेस करना। कैसे इंटरफेस करता है जी? कि कीबोर्ड से आपने निर्देश दिया और आउटपुट ने हमें दिखाया, तो ये एक दूसरे में इंटरफेस करा रहा है। करने के बाद में जो हम चीजें उसमें टाइप कर रहे हैं वो हमें सामने दिखाई दे रही है। एमएस डॉस सिस्टम, ये प्रोग्राम रूटीन्स तथा डेटा टेबल एक ऐसा समूह होता है जो उसके उदाहरण के लिए एप्लीकेशन प्रदान करता है। ठीक है, इसमें काफी स्ट्रक्चर डॉस दिया गया है, काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, ध्यान से समझिए। एमएस डॉस प्राउंट, एमएस डॉस प्राउंट क्या है? हम आपको जब प्रैक्टिकल क्लास बताएंगे तो हम प्रैक्टिकल में टाइप करके चीजें समझाएंगे कि CD से क्या होता है, RN से क्या होता है, RI से क्या होता है, DIR से क्या होता है, फाइल डायरेक्टली कैसे होती है। तो हम सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। फर्स्ट टाइम आपको थियोरिकल आपको समझा रहे हैं, देन उसके बाद हम बताएंगे आपको प्रैक्टिकल क्लास। ठीक है जी। एमएस डॉस प्राउंट क्या होता है? पीसी की बूटिंग हो जाने अर्थात एमएस डॉस रैम में लोड हो जाने के बाद पीसी की स्क्रीन पे एक चिन्ह दिखाई देता है। जब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आपको जो चिन्ह दिखाई देगा, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी।